डीएसपी अली रज़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की शिरकत। रेंजर्स और पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी। कराची स्टॉक एक्सचेंज में लगी आग सहाफ़ी के कपड़ों तक पहुंच गई। डीएसपी अली रज़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार, सूबाई मुशीर नजमी आलम, IG सिंध गुलाम नबी मेमन, DG रेंजर्स और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पुलिस अफसरान को यकीन दिलाया कि डीएसपी अली रज़ा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अली रज़ा के कातिलों को बहुत जल्द कटहरे में लाएंगे। कराची स्टॉक एक्सचेंज में लगी आग 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद बुझा दी गई। आग एक्सचेंज की चौथी मंजिल पर लगी, ताहम आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग के बाद ट्रेडिंग रोक दी गई। आग की इत्तला मिलते ही जहां फायर टेंडर्स और इंतजामिया के लोग पहुंचे, वहीं सहाफ़ी भी कवरेज के लिए आए। सहाफ़ियों की आमद पर स्टॉक एक्सचेंज का अमला अपने हवास खो बैठा और एक निजी चैनल के रिपोर्टर अफजल खान के साथ अमले ने शदीद बदतहजीबी का मुजाहरा किया। मोबाइल छीनकर उनका कैमरा तोड़ दिया गया, उन्हें शदीद जुदोकोब किया गया, धक्के दिए गए। स्टॉक एक्सचेंज के अमले के इस रवैये पर सहाफ़ियों में गुस्से की लहर फैल गई। निजी टीवी के रिपोर्टर अफजल खान का कहना था कि हम फील्ड रिपोर्टर हैं, हमारा काम कवरेज करना है। इन्होंने आकर अचानक मुझे रोकने की कोशिश की है और इसी बात पर तल्ख कलामी हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या बात थी जिसको ये छुपाना चाह रहे थे और मैं उनकी कवरेज करके इनका कोई राज फाश कर रहा था। माँ सिवाय इसके मुझे और कोई वजह नजर नहीं आती कि यहाँ पर आग बुझाने का इंतजामात इनके पास खुद नहीं थे। मोबाइल फोन छीने हैं, उसके बाद हमारी दिगर जो साथी हैं सहाफ़ी वो आए, उनको धक्के दिए हैं, मुझे धक्के दिए हैं, कपड़े फाड़े हैं, कैमरे तोड़े हैं, मोबाइल फोन छीने हैं। पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस का अंदरून सिंध कच्चे के इलाके में डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस दौरान भैयो गैंग का सरगना इमदाद भैयो अपने भाई नजीर उर्फ मवाली समेत हलाक हो गया, जबकि उसके 5 साथी जख्मी हो गए, जिनकी तलाश जारी है। डाकुओं से बड़ी तादाद में असला बरामद हुआ है। सिंध हुकूमत ने इमदाद भैयो की सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर की थी। डाकू इमदाद भैयो 3 हिंदू ताजरों समेत 5 बैंक मुलाजमिन के अगवा में मुलविस था। हलाक डाकू अगवा बराए तावान, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और रहज़नी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस था।